नमस्कार एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर बजाज फाइनेंस जैसी ट्रिपल ए रेटेड कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना हो, तो क्या उसके पास इन्वेस्टर्स की कमी होगी? प्रोबेबली नहीं। अगर वेदांता जैसी लार्ज कंपनी बॉन्ड्स इशू करना चाहे, तो क्या उसके लिए बॉन्ड मार्केट एक्सेस करना इम्पॉसिबल है? अगेन प्रोबेबली नो। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़ी कंपनीज अपने बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने के बजाय अनलिस्टेड बॉन्ड्स के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स क्यों रेज कर रही हैं? और ये सिर्फ एक दो कंपनीज की स्टोरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू recent रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया के टोटल कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंसेस का अराउंड 40% अनलिस्टेड बॉन्ड से आया। ये शेयर अराउंड 30% है मई 2025 में, और विद इन अ ईयर 31% से 40% हो गया। तो कुछ तो चेंज हो रहा है इंडिया के कॉर्पोरेट डेट मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे अनलिस्टेड बॉन्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं, कंपनीज इन्हें इंक्रीजिंगली प्रेफर क्यों कर रही हैं, बजाज फाइनेंस और वेदांता जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अनलिस्टेड बॉन्ड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अनलिस्टेड बॉन्ड्स का राइज फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, या इंडिया के डेट मार्केट के लिए ट्रांसपेरेंसी कंसर्न क्रिएट कर सकता है? सो स्टे विद मी टिल द एंड। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। सपोज एक कंपनी को 5000 करोड़ चाहिए। इंडिया के पास ब्रॉडली क्या ऑप्शंस हैं? कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, कंपनी इक्विटी इशू कर सकती है, या कंपनी मार्केट से डेट रेज कर सकती है। और डेट रेज करने का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बॉन्ड बेसिकली कंपनी का IOU है। एक कंपनी इन्वेस्टर से कहती है, मुझे पैसा दो, मैं आपको एग्रीड टर्म्स के अकॉर्डिंग रिटर्न और प्रिंसिपल पेमेंट करूंगी। इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देता है, कंपनी बॉन्ड इशू करती है। ये है बेसिक बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज बॉन्ड्स दो ब्रॉड फॉर्म्स में हो सकते हैं, लिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड बॉन्ड्स। सपोज कंपनी बॉन्ड इशू करती है और उस बॉन्ड को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देती है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी पब्लिक मार्केट फ्रेमवर्क का पार्ट बन गई। लिस्टिंग के साथ जनरली डिस्क्लोजर्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस फ्रेमवर्क एसोसिएटेड होते हैं। इन्वेस्टर्स को कंपनी और सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकती है, प्राइस डिस्कवरी कंपैरेटिवली विजिबल हो सकती है। तो सिंपल एग्जांपल समझिए, आप किसी प्रोडक्ट को एक पब्लिक मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं। मार्केट में मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, रूल्स डिफाइंड हैं, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, ट्रांजैक्शंस कंपैरेटिवली विजिबल हैं। ये ब्रॉडली लिस्टेड मार्केट का आइडिया है। अब इमेजिन कीजिए कंपनी पब्लिक मार्केट प्लेस में नहीं जाती, कंपनी डायरेक्टली कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के पास जाती है। कंपनी कहती है हमें 5000 करोड़ रेज करना है। इन्वेस्टर कहता है फाइन, टर्म्स डिस्कस करते हैं। मेच्योरिटी क्या होगी, रिटर्न स्ट्रक्चर क्या होगा, रीपेमेंट कंडीशंस क्या होगी, ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा। इशूअर और सिलेक्टेड इन्वेस्टर के बीच निगोसिएशन होती है, और बॉन्ड पब्लिक ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया जाता। ब्रॉडली हम इसे अनलिस्टेड बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने हाईलाइट किया कि ऐसे डील्स ऑफन वन टू वन नेगोशिएटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ये वर्ड निगोशिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉर्पोरेट फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी की अपनी वैल्यू है। तो अब थोड़ा सा डेटा देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टेड मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग मई 2026 में अप्रोक्सीमेटली 94,749 करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू हुए। इस टोटल अमाउंट में अराउंड 38,487 करोड़ अनलिस्टेड डेट था। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 40%। प्रीवियस ईयर मई 2025 में ये प्रपोर्शन अराउंड 31% था। अब फाइनेंस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ नंबर मत देखिए, ट्रेंड देखिए। 31%, फिर 40%. It indicates that unlisted bonds are becoming a more significant part of corporate borrowing. हिंदी में अनलिस्टेड बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बोरोइंग का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते जा रहा है। सिग्निफिकेंटली इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। और यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन ब्रेक होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स नेचुरली सोच सकते हैं, मैम शायद वीक कंपनीज अनलिस्टेड बॉन्ड्स इशू करती होंगी, मे बी उनकी रेटिंग पुअर होगी, मे बी पब्लिक मार्केट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, मे बी इन्वेस्टर्स उनके बॉन्ड्स बाय नहीं करना चाहते। बट रीसेंट एग्जाम्पल्स टेल्स अस अ डिफरेंट स्टोरी। वेदांता,
reported credit rating AA+. Bajaj Finance reported rating by CRISIL is triple A. ट्रिपल ए का सिंपल मीनिंग समझिए, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल. डिस्पाइट दिस, इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेदांता ने अराउंड 5,000 करोड़ रेज किया थ्रू अनलिस्टेड बॉन्ड्स और बजाज फाइनेंस रेज्ड अराउंड 7,000 करोड़. अब सोचने वाली बात है, अगर हाईली रेटेड कंपनी अनलिस्टेड बॉन्ड्स चूज कर रही हैं और अनलिस्टेड बॉन्ड ऑटोमेटिकली ये मतलब कभी नहीं होता कि वो वीक है, वो कंपनी वीक है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक टेक अवे, फाइनेंसिंग चॉइस एंड फाइनेंशियल वीकनेस एक चीज नहीं है. ठीक है, कभी कभार फाइनेंसिंग चॉइस जो है एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है. अब मैं कोर कॉन्सेप्ट पे आती हूँ, क्यों अनलिस्टेड बॉन्ड्स. तो इसका पहला रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में हर कंपनी की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती. सपोज एक कंपनी के एग्जिस्टिंग लोन्स नेक्स्ट ईयर में मेच्योर होने वाले हैं, कंपनी को रीफाइनेंसिंग चाहिए, दूसरी कंपनी को क्रेडिटर्स रीपे करने हैं, थर्ड कंपनी को मेच्योरिटी एक्सटेंड करनी है, फोर्थ कंपनी को रिलेटिवली कस्टमाइज्ड डेट स्ट्रक्चर चाहिए. वन स्टैंडर्ड फाइनेंसिंग प्रोडक्ट में नॉट फिट एवरी कंपनी. अनलिस्टेड बॉन्ड ट्रांजैक्शंस में सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के साथ टर्म्स नेगोशिएट करने का स्कोप हो सकता है. तो कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करती है और फ्लेक्सिबिलिटी का खुद अपने आप में एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है कंप्लायंस. तो लिस्टेड कंपनीज के साथ डिस्क्लोजर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड है. अब एक सिंपल एनालॉजी लेती हूँ. सपोज आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है. एक ऑप्शन है कि आप पब्लिकली एडवर्टाइज कर दीजिए, मल्टीपल बायर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए, पब्लिक प्रोसेस फॉलो कीजिए. दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास ऑलरेडी एक सीरियस बायर है, आप डायरेक्टली उस बायर के साथ टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, फिर वो प्रोसेस ज्यादा डायरेक्ट होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है. कॉर्पोरेट डेट मार्केट में एग्जैक्ट सिचुएशन सेम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए एनालॉजी यूजफुल है. अगर कंपनी के पास सिलेक्टेड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, तो कंपनी पूछ सकता है कि क्या हमें वाइडर पब्लिक मार्केट एक्सेस की जरूरत है बोरोइंग के लिए. ठीक है, और यहीं पे अनलिस्टेड बॉन्ड स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट हो जाता है. थर्ड रीजन है सेलेक्ट इन्वेस्टर बेस. हर बॉन्ड रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिजाइंड नहीं होता. लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेट मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके क्रेडिट रिस्क को, कैश फ्लोज को, डेट सर्विसिंग एबिलिटी को, मैच्योरिटी प्रोफाइल को, कोवेनेंट्स को, कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन को. सपोज इशूअर और इन्वेस्टर ऑलरेडी एक दूसरे के फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन अंडरस्टैंड करते हैं, तब निगोशिएशन ट्रांजैक्शन जो है पॉसिबल हो पाता है. तो ये एक कह सकते हैं कि प्राइवेट डेट मार्केट का इंपॉर्टेंस अब बढ़ रहा है, ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है. और मुझे लगता है कि फाइनेंस स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट सीरियसली समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए समझने की, क्योंकि हम क्लासरूम में मोस्टली दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही डिस्कस करते हैं, इक्विटी और डेट. बट रियल कॉर्पोरेट फाइनेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि डेट हो या इक्विटी, क्वेश्चन ये भी है कि बैंक लोन या बॉन्ड, लिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड बॉन्ड, पब्लिक मार्केट या प्राइवेट प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी या लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी, फिक्स कूपन या अनदर स्ट्रक्चर. तो रियल कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है फाइनेंसिंग डिजाइन से जुड़ा हुआ है. तो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया गया, जयप्रकाश एसोसिएट्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने मई में अप्रोक्सीमेटली 24,941 करोड़ रेज किया, लार्जली क्रेडिटर्स को रीपे करने के पर्पज से. अब यहाँ पर्पस देखिए, कंपनी सिंपली पैसा रेज नहीं कर रही, डेट फाइनेंसिंग का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. तो सिमिलरली शाहपुरजी पलौंजी ग्रुप कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट ने इंडिकेट किया कि बॉन्ड प्रोसीड्स का यूज प्राइमरली एग्जिस्टिंग डेट रीफाइनेंस करने और मैच्योरिटीज एक्सटेंड करने के लिए हो रहा है. ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है रियल लाइफ में, टेक्स्ट बुक में जो हम लिखते हैं रीफाइनेंसिंग रिस्क, मैच्योरिटी मैनेजमेंट, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पर आप एक्चुअल कंपनीज में वही कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं. अब तक अनलिस्टेड बॉन्ड्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, निगोशिएशन, सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स, कस्टमाइज फाइनेंसिंग, लेकिन फाइनेंस में हर बेनिफिट के साथ ट्रेड ऑफ होता है. एंड हियर द ट्रेड ऑफ मे बी ट्रांसपेरेंसी. सपोज बॉन्ड पब्लिकली ट्रेडेड है, मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लो कंपैरेटिवली ग्रेटर हो सकता है, ट्रेडिंग प्राइसेस विजिबल हो सकती हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स प्राइस ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट इफ ट्रांजैक्शन प्राइवेटली नेगोशिएटेड है,
वाइडर मार्केट के पास कंपैरेटिवली लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है और यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। एक ग्रुप के पास ज्यादा है, दूसरे के पास कम इंफॉर्मेशन है। और फाइनेंस स्टूडेंट प्लीज इस टर्म को याद रखें, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो है एक फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकेंड कंसर्न है प्राइस डिस्कवरी। सपोज एक लिस्टेड बॉन्ड रेगुलरली ट्रेड हो रहा है, बायर्स और सेलर्स ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मार्केट प्राइस भी चेंज हो रही है, यील्ड चेंज हो रहा है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली कंपनी के रिस्क को इवैल्यूएट कर रहा है। लेकिन एक अनलिस्टेड बॉन्ड जो है वो सेम एक्टिव सेकेंडरी मार्केट विजिबिलिटी ऐसा हो ये जरूरी नहीं। तब क्वेश्चन आता है कि एक बॉन्ड का ट्रू मार्केट प्राइस क्या है, क्या रिटर्न एक इन्वेस्टर को डिमांड करना चाहिए, कंपनी का क्रेडिट रिस्क बढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो मार्केट उस इंफॉर्मेशन को प्राइस में कितनी एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये इशू है प्राइस डिस्कवरी का, और एफिशिएंट मार्केट्स के लिए प्राइस डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंसर्न है लिक्विडिटी। सपोज इन्वेस्टर ने बॉन्ड बाय किया, 6 मंथ्स के बाद इन्वेस्टर को कैश चाहिए। लिस्टेड और एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी में इन्वेस्टर पोटेंशियली मार्केट में बायर सर्च कर सकता है, और अनलिस्टेड बॉन्ड में बायर फाइंड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है। इसी को लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। प्लीज, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क बहुत डिफरेंट है। ठीक है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है लेकिन सिक्योरिटी इटसेल्फ इलिक्विड हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे बजाज फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल हो सकता है, लेकिन इसका ये ऑटोमेटिकली मतलब नहीं है कि उसका हर डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसका सेम लेवल ऑफ मार्केट लिक्विडिटी होगा। इशूअर क्वालिटी, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं। तो अब पूरी स्टोरी को कॉर्पोरेट फाइनेंस के लेंस से देखते हैं। कंपनी जब फाइनेंसिंग चूज करती है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं देखती, कंपनी इवैल्यूएट करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्लायंस कॉस्ट, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स, मैच्योरिटी स्ट्रक्चर, रीफाइनेंसिंग requirements, speed of fundraising, disclosure requirements and strategic financial objectives। तो जब भी बजाज फाइनेंस हो चाहे वेदांता हो, वो अनलिस्टेड बॉन्ड को चूज करे तो हमें इमीडिएटली ये नहीं सोचना चाहिए या कहना चाहिए कि अनलिस्टेड बॉन्ड मतलब प्रॉब्लम। इसके बजाय फाइनेंस स्टूडेंट को हमेशा ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, जो इसके थ्रू वो फंड रेज कर रही है। ठीक है, और यही डिफरेंस है रीडिंग अ फाइनेंशियल न्यूज एंड एनालाइजिंग अ फाइनेंशियल न्यूज। यही रीजन है कि इस टाइप के फाइनेंशियल आर्टिकल्स जो कि इकोनॉमिक टाइम से आते हैं उसे मैं यहाँ इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि इसके थ्रू फाइनेंस को हम आउट ऑफ द सिलेबस समझ पाएं कि ये क्या कहना चाह रहा है, नंबर्स के बियॉन्ड क्या है, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के पीछे का फाइनेंशियल रीजन क्या है। ठीक है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से इंडिया में अनलिस्टेड बॉन्ड्स का इंक्रीजिंग शेयर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, और ये इंडिकेट करता है कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट और नेगोशिएटेड डेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को एक्सप्लोर कर रही है। कंपनीज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इन्वेस्टर्स भी विलिंग हैं इस कस्टमाइज स्ट्रक्चर्स में निगोशिएट करने के लिए, और प्राइवेट डेट मार्केट भी है अब ज्यादा सिग्निफिकेंट होते जा रहा है। अगर अनलिस्टेड डेट का प्रपोर्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है तो ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया को कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन इंडिया को डीप, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी चाहिए। तो रियल चैलेंज है बैलेंस फाइंड करना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज में पढ़ें कि किसी लार्ज कंपनी ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में अनलिस्टेड बॉन्ड्स के थ्रू रेज किया है फंड, तो प्लीज इसको सिंपली रीड करके मत भूल जाइए। 3 क्वेश्चन पूछिए कि क्यों कंपनी ने ये फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट चूज किया, क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स थे जो कंपनी अचीव करना चाह रही थी, और क्या ट्रेड ऑफ है बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि फाइनेंस डेफिनेशंस मेमोराइज करने का नाम नहीं है, राइट। और कमेंट्स में प्लीज ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से अनलिस्टेड बॉन्ड से फंड रेज करना इंडिया के कॉर्पोरेट डेट मार्केट के लिए अच्छा है या बुरा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।